जय माता दी दोस्तों, आप सभी को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि साल 2025 में कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, दुर्गा अष्टमी व नवमी का पर्व कब मनाया जाएगा, संधि पूजा किस दिन है और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि व्रत का पारण कब किया जाएगा। साथ ही आपको एक इच्छा पूर्ति उपाय भी बताएंगे जिसे करके आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। तो इन सभी विषयों की आपको यहाँ डिटेल में जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी। तो चलिए बात करते हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की। दोस्तों, साल में 4 नवरात्रि होती हैं, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि होते हैं। आषाढ़ महीने में पड़ने वाली नवरात्रि को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कहते हैं। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि को गुप्त साधना और विद्याओं की सिद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको बता दें कि गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से देवी दुर्गा के 10 अलौकिक स्वरूप यानी 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। इस नवरात्रि में सिद्धियां प्राप्त करने के लिए तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन वालों को गुप्त नवरात्रि में देवी की सामान्य पूजा ही करनी चाहिए। आपको बता दें कि गुप्त नवरात्रि की पूजा के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा की जाती है। ये 10 महाविद्याएं हैं मां काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी है। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक आषाढ़ गुप्त नवरात्रि चलती है। यह नवरात्रि भी नॉर्मल नवरात्रों की तरह 9 दिनों तक मनाई जाती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना गुप्त रूप से की जाती है। कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। चलिए जानते हैं कि साल 2025 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और दुर्गा अष्टमी व नवमी का पर्व कब मनाया जाएगा। दोस्तों, साल 2025 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 26 जून 2025 दिन गुरुवार को होगी और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की समाप्ति 4 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार को होगी और प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 25 जून 2025 की शाम 4 बजे हो जाएगी और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 26 जून 2025 की दोपहर 1:24 पर होगी और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 5:25 से लेकर सुबह 6:58 तक रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहेगा और 3 जुलाई 2025 दिन गुरुवार को दुर्गा अष्टमी रहेगी। इस दिन मां महागौरी की पूजा आराधना की जाएगी और 3 जुलाई को ही संधि पूजा का आयोजन किया जाएगा। इस दिन संधि पूजा का प्रारंभ दोपहर 1:42 से हो जाएगा और संधि पूजा की समाप्ति दोपहर 2:30 पर होगी और 4 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार को दुर्गा नवमी रहेगी। इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करें, इसके बाद हवन और कन्या पूजन करें। दोस्तों, कुछ लोग नवमी को ही हवन और कन्या पूजन के बाद नवरात्रि व्रत का पारण कर लेते हैं, तो वो लोग 4 जुलाई को ही नवरात्रि व्रत का पारण करेंगे। लेकिन कुछ लोग दशमी तिथि को नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं, तो वो लोग 5 जुलाई को नवरात्रि व्रत का पारण करेंगे। दोस्तों, चैत्र और शारदीय नवरात्रि की तरह ही गुप्त नवरात्रि में भी कलश की स्थापना की जाती है। आप नवरात्रि में नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान आदि कार्य करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें।
प्रथम दिन घर के मंदिर में एक चौकी रखें, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और चौकी पर मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित करें। साथ ही शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करें और यदि आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो उसकी स्थापना करें। मां के सामने घी का दीपक जलाएं। माता रानी को फल फूल सिंदूर मिठाई और अक्षत अर्पित करें। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा को भोग में आप लौंग और बताशा चढ़ाएं। अंत में आरती करके पूजा का समापन करें। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों तक सुबह और शाम यानी दोनों समय पूजा आरती और भोग लगाना चाहिए। साथ ही 9 दिनों तक दुर्गा चालीसा व दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करें और देवी दुर्गा के नवार्ण मंत्र हरि क्ली चामुंडाय विच्चे का रोजाना एक माला जाप भी करें। फिर इसके बाद अष्टमी व नवमी के दिन हवन व कन्या पूजन का आयोजन करने के बाद आप गुप्त नवरात्रि के व्रत का पारण करें। चलिए जानते हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में किए जाने वाले अचूक उपाय। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि की पूजा के समय मां दुर्गा के चरणों में किसी भी रंग का कमल का फूल अर्पित करने से मनोकामना पूर्ण होती है और गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा को हर रोज 7 लौंग चढ़ाने से घर व व्यापार में नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव नहीं होता है। और अगर आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो गुप्त नवरात्र में लाल कपड़े में अक्षत और कुछ कौड़ी बांधकर घर की तिजोरी में रख दें। फिर व्रत के आखिरी दिन घर में कहीं दबा दें। ऐसा करने से कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा विवाह में आ रही सारी अड़चनें दूर करने के लिए माता पार्वती को 7, 9 या 11 हल्दी की गांठें अर्पित करें। यदि आपके घर में नेगेटिविटी ज्यादा है तो फिटकरी को काले कपड़े में बांधकर घर के मेन गेट के पास बांधने से धन का आगमन होगा और नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव खत्म होगा। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में पीपल के पत्ते पर राम लिखें और उस पर कुछ मीठा रखकर हनुमान मंदिर में चढ़ाएं। इससे धन लाभ होगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।